नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल से महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ज्यादातर आरोप टीएमसी नेताओं पर लगते हैं। कई बार इनकी गुंडागर्दी के वीडियो भी वायरल होते हैं। वहीं वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी एक बार फिर सुर्खियों में है। 2 साल पहले द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के वक्त उनके रंग रूप पर घटिया टिप्पणी कर ये चर्चा में आए थे। एक बार फिर गिरी गलत वजहों से पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए। इस बार उन पर स्टेट की एक महिला अफसर को धमकाने का आरोप लग गया है, जिसके बाद इनकी सारी हेकड़ी भी निकल गई है। टीएमसी सरकार में मंत्री अखिल गिरी के कांड पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों मच गया हड़कंप? ममता बनर्जी के मंत्री ने क्या किया नया कांड? महिलाओं का अपमान अखिल गिरी की आदत कैसे? टीएमसी की क्यों हो रही जमकर फजीहत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ा दी है। इस बार मंत्री साहब की हेकड़ी निकल गई है। दरअसल महिला वन अधिकारी को धमकी देना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी को महंगा पड़ गया। ममता बनर्जी और टीएमसी की नाराजगी के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दिया है, वह अब इसे लिखित रूप में जमा करेंगे। जानकारी के अनुसार टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने अखिल गिरी को फोन कर कहा था कि उन्होंने जिस महिला का अपमान किया है उससे माफी मांगे और पार्टी को अपना त्याग पत्र सौंप दे। इससे पहले अखिल गिरी ने पार्टी के निर्देश पर माफी मांगने की बजाय सिर्फ खेद जताया था। ऐसे पार्टी उससे संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद उनसे इस्तीफा देने को कहा गया और कहा गया कि अगर उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें मंत्रालय से बर्खास्त किया जा सकता है। बता दें कि अखिल गिरी के खिलाफ कड़ा कदम उठाकर ममता बनर्जी ने पार्टी और प्रशासन को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी के निर्देश की अवज्ञा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर प्रशासन को भी मुख्यमंत्री का संदेश चला गया है कि अधिकारी निडर होकर काम करें, सरकार और सत्ता पक्ष उनके साथ है। टीएमसी ने आदेश दिया है कि जेल मंत्री अखिल गिरी को एक महिला वन अधिकारी को बुरा भला कहने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उस अधिकारी से माफी मांगनी चाहिए। इस हिदायत के बाद अखिल गिरी को उस दिन की घटना पर खेद जताया था और उन्होंने इस घटना का ठीकरा वन अधिकारी पर ही फोड़ दिया। इसे लेकर पार्टी नाराज हो गई और अखिल गिरी से इस्तीफा देने को कहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल आपको जो दूसरे विंडो में साहब दिख रहे हैं, ये ममता बनर्जी के चहेते अखिल गिरी हैं। मंत्री साहब का ये वीडियो उसी टाइम का है जब ये सारा लफड़ा इन्होंने किया है। मंत्री जी ने महिला वन अधिकारी को धमकी देते हुए कहा है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, सिर झुकाकर बात करें। आप क्या जानती हैं मैं कौन हूं? आप यहाँ कुछ ही दिनों के लिए हैं। देखिए एक सप्ताह के भीतर आपके साथ क्या होता है। मैं जानता हूं कि वन मंत्रालय में किस तरह का भ्रष्टाचार चलता है। ज्यादा बोलूंगे तो बेनकाब कर दूंगा। जानवर, अगर ये लोग गुंडे बन गए तो आप रात में घर नहीं जा पाएंगी। बता दें कि अखिल गिरी के महिला वन अधिकारी को धमकी देने के बाद बीजेपी ने यह वीडियो सोशल साइट्स एक्स पर डाला था। इस बयान की निंदा की थी। बीजेपी ने अपने बयान में कहा था कि क्या ममता बनर्जी इस मंत्री को बाहर करने और सलाखों के पीछे डालने की हिम्मत करेंगी? क्या उनके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जाएगा? वहीं जब मामला तूल पकड़ा तो टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सार्वजनिक रूप से अखिल गिरी के बयान की निंदा की और कहा था कि पार्टी अखिल गिरी के बयान का समर्थन नहीं करती है और अंततः पार्टी के निर्देश पर अखिल गिरी को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। बता दें कि इससे पहले अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उसके बाद ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से अपने मंत्री के बयान के लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। बता दें कि भाजपा नेता कौस्तुभ बागची ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्री अखिल गिरी को निष्कासित करने की मांग की है। बागची ने कहा कि गिरी पहले भी विवादित बातें कह चुके हैं। उन्होंने इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर महिला विरोधी और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी ने दुनिया भर में विवाद खड़ा कर दिया था। आखिर में उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। दूसरी तरफ वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री गिरी ने अपने ही सरकार के वन विभाग पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग केवल उन गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, जबकि वन भूमि पर कई निर्माण कार्य हुए हैं। वन विभाग गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने घटना के बाद कहा कि सीएम ममता और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को मामले से अवगत कराया जा चुका है।
वे इस पर नजर रखे हुए हम गिरी के शब्दों और व्यवहार का विरोध करते हैं। अगर गिरी को वन विभाग के बारे में कुछ कहना ही था तो वे वन मंत्री बिरबाहा हंसदा से बात कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने डायरेक्ट विभाग की महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिल चुकी है। 6 जुलाई 2024 की खबर है, जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। हाल ही में कुछ बिहार में टीएमसी के गुंडों ने भाजपा की महिला नेता को निवस्त्र कर उसे बेरहमी से पीटा था। वही घटना के 10 दिन बाद गोक्सादांगा पुलिस ने पीड़िता को जांच के लिए अपना ब्लाउज और पेटीकोट जमा करने के लिए कह दिया। इस घटनाक्रम की पुष्टि भाजपा नेता शिवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर की। उन्होंने 6 जुलाई की सुबह पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक अभिजीत सरकार द्वारा महिला को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत जारी एक नोटिस साझा किया। नोटिस के अनुसार पीड़िता को सुबह 10 बजे अपनी साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट जो उसने घटना के समय पहना हुआ था उसे पुलिस स्टेशन में जमा करने के लिए कहा गया। शिवेंदु अधिकारी ने पुलिस की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा कि पीड़ित को पीड़ित करने का क्लासिक मामला। जरा ममता पुलिस का दुस्साहस तो देखिए। वे महिला से जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता है, जिसे कूच बिहार जिले में टीएमसी के गुंडों द्वारा निवस्त्र कर दिया गया, उससे छेड़छाड़ की गई और बेरहमी से पीटा गया। अपराधियों ने जघन्य अपराध को अंजाम देते समय उसके जबरदस्ती कपड़े तक फाड़ दिए। उससे ये पुलिस वाले फटे कपड़े मांग रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, महिला के परिवार वालों को वह जमीन पर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। उस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वह पूरी तरह से निवस्त्र थी। इसका उल्लेख एफआईआर में स्पष्ट रूप से किया गया है। मैंने अपनी पिछले पोस्ट में भी इस मुद्दे को उठाया है। मैंने यह भी मांग की है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, क्योंकि पुलिस का इरादा अपराधियों को सजा दिलाना नहीं बल्कि उन्हें बचाना है। पीड़िता का एकमात्र दोष यह है कि वह भाजपा से जुड़ी हुई है और उसने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर काम किया है। बता दें कि यह घटना 25 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी के गुंडों के एक समूह ने भाजपा महिला कार्यकर्ता को निवस्त्र कर पहले उसको बालों से पकड़कर 1 किलोमीटर तक घसीटा और फिर 1 घंटे से अधिक समय तक बेरहमी से पीटा, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार टीएमसी के लोगों ने 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद महिला को उसके घर से बाहर निकलने से रोक दिया था। एक और घटना सामने आई जहां सोशल मीडिया पर बीच सड़क लड़की को बेरहमी से पीटने वाला वीडियो तेजी से वायरल हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने दावा किया कि लड़की को पीटने वाला गुंडा सीएम ममता के विधायक का खास गुर्गा ताजिमुल है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी इस अमानवीय हरकत का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी को घेरा। गौर करने वाली बात यह है कि ताजिमुल आज से नहीं बल्कि लंबे समय से इंसाफ के नाम पर ऐसी बर्बरता करता आ रहा है। इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर अमित मालवीय ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का यह घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम ताजिमुल इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। ये है वह अपने इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। उन्होंने आगे लिखा कि भारत को टीएमसी की तरफ से संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप है। बंगाल में कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी या शेख शाहजहां की तरह भी इसका बचाव करेंगी? तो इस तरह बार बार पश्चिम बंगाल से कई हैरान करने वाली घटना सामने आती है जो ममता बनर्जी की पोल खोलती है। सुलगता में आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।